Sri Manvendra Mukherjee, Honorable Minister in charge of Tourism, Micro, Small Scale Enterprises and of course Textiles. I would request Sri Balkishanji Dhelia, the other co-convener and our past secretary, to kindly come and garland the guest of honor, Sri A.B. Joshi, the Textile Commissioner, who has come all the way from Bombay for this particular function. Now, भारत के वस्त्र उद्योग में पश्चिम बंगाल एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ का वस्त्र उद्योग अति प्राचीन काल से लोकप्रिय एवं विकसित रहा है। ढाका की मलमल हो या टंगाइल की तांत, विष्णुपुर की बालूचरी हो या फिर मुर्शिदाबाद का सिल्क, हर कृति में यहाँ की कलात्मकता साफ झलकती है। 5 दशक पूर्व कलकत्ता के वस्त्र व्यवसायियों ने महसूस किया कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जानी चाहिए जो व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो। तब बड़ा बाजार के पारक कोठी के एक छोटे से कमरे में कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर एक ऐसी संस्था की स्थापना की जिसका नाम रखा गया टेक्सटाइल मर्चेंट एसोसिएशन। वस्त्र व्यापार से जुड़े व्यापार भाइयों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान, व्यापार के उत्थान के लिए ऐसे नियम संचालित करना जो आने वाले समय में व्यापार एवं व्यापारियों के उत्थान में सहायक हो। सरकार द्वारा समय समय पर लाए गए विभिन्न कानूनों से व्यापारी वर्ग को अवगत कराना तथा उनके हितों की रक्षा करना इस संस्था का उद्देश्य था। आरंभ में सीमित संख्या में सदस्यों को लेकर बनी इस संस्था का दायरा स्थापना के समय से ही बढ़ना आरंभ हो गया। किसी ने ठीक ही कहा है, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देखते ही देखते सदस्य संख्या सैकड़ों में पहुंच गई एवं आवश्यकता हुई एक बड़ी ऑफिस की। 1964 में एसोसिएशन का कार्यालय स्थानांतरित कर पंजाबी कटरा स्थित एक तल्ला के वर्तमान कार्यालय में लाया गया। आज यह कार्यालय पूर्ण कार्मिक सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में हमारे 1508 सदस्य हैं एवं परोक्ष रूप से 52 सहयोगी संस्था सदस्यों के रूप में करीब 15,000 व्यापारी भाई कोटी से जुड़े हैं। 1986 में संस्था का रजत जयंती वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी की उपस्थिति में मनाया गया, जो कि ऐतिहासिक था। समय बीतता गया, जरूरत महसूस की जाने लगी संस्था का स्वरूप बदला जाए, इसे और बृहत्तर बनाया जाए, इसके कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए। और इसी के मद्देनजर सितंबर 1996 में एसोसिएशन को एक नया नाम, एक नई पहचान, एक नई दिशा मिली, कोटी यानी चेंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड इंडस्ट्री के रूप में। और आज कोटी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम और आप यहाँ टैक्स विजन 2010 के इनॉग्रेशन में उपस्थित हैं। 5 दशकों के कार्यकाल के दौरान ऐसे अनेक अवसर आए जब केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन ने व्यापारिक हितों की अनदेखी कर कुछ ऐसे अव्यावहारिक नियम कानून लागू करने की कोशिश की जिनसे व्यापार एवं व्यापारियों पर कुठाराघात हुआ। चेंबर ने ऐसे हर अवसर पर इनका विरोध कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्व का पालन किया एवं व्यापारियों के हितों के लिए स्थापित अपने औचित्य को सार्थक किया। इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। सेल्स टैक्स की समस्या हो या ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम, यार्न से संबंधित कोई समस्या हो, और हाल ही में जब वस्त्र उद्योग पर वैट लादा जा रहा था तब पूरे भारतवर्ष के चेंबर्स के साथ एवं केंद्रीय तथा राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों के साथ लगातार संपर्क कर कोटी के अथक प्रयासों के कारण ही इसे कपड़ा उद्योग से दूर रखा जा सका। वर्तमान समय में व्यापार में नित्य नई समस्याएं उत्पन्न होती है। सभी मुद्दों को लेकर कोटी देश के प्रमुख चैम्बरों एवं एसोसिएशन के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करती है एवं केंद्र तथा राज्य सरकारों से बराबर संपर्क में रहती है। कोटी के तत्वावधान में गठित ट्रेड कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। साथ ही साथ पैनल ऑफ आर्बिट्रेशन के माध्यम से भुगतान तथा अन्य विवादों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जाता है। व्यापार दर्शन के रूप में कोटी का द्वैमासिक पत्रिका का निरंतर प्रकाशन हो रहा है। दीपावली तथा होली के पावन अवसरों पर
कोटि द्वारा प्रीति सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सदस्य बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। कोटि की गतिविधियां सिर्फ उद्यमियों तक ही सीमित नहीं रही। समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह हमने पूर्ण निष्ठा के साथ किया है। प्राकृतिक आपदाओं के समय चेंबर के सदस्य पीड़ित जनों की सहायता के लिए तन मन धन से तत्पर रहे हैं। कारगिल युद्ध के समय चेंबर के सदस्यों ने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन किया था। एक और ऐतिहासिक तत्व मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आपकी कोटि एकमात्र ऐसा चेंबर है जिसके कार्यालय में उपस्थित होकर हमारे मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने हमारा मान बढ़ाया है। समय समय पर अनेक गणमान्य व्यक्ति हमारे सभागार में उपस्थित हुए हैं। वर्तमान समय में संगठनात्मक शक्ति के आधार पर ही हम व्यापारी वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। प्रशासन भी उसी वर्ग को महत्व देता है जिसकी सोच सकारात्मक एवं चेतनाशील है। पिछले वर्षों में कोटि के ट्रेड डेलीगेशंस की विदेश यात्रा इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। गत 50 वर्षों में चेंबर ने कलकत्ता के वस्त्र व्यवसायियों के ज्वलंत एवं तत्कालीन समस्याओं के समाधान करने की दिशा में भरसक प्रयास किए हैं एवं सफलता अर्जित की है। आने वाला समय चेंबर का स्वरूप और परिष्कृत, परिमार्जित एवं देदीप्यमान होगा, ऐसी हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी जैन। आपने कुछ ही क्षण में पिछले 50 वर्ष का इतिहास इतनी सहजता से सबको बताया। Ladies and gentlemen, 50 years is a long time, and today we are celebrating our golden jubilee. We owe this to our past presidents, and as I read out their names, I would request you all to kindly give these gentlemen a standing ovation. The reason being, अक्सर ऐसा होता है, पास्ट प्रेसिडेंट्स इनएक्टिव हो जाते हैं, पर हमारी संस्था का गौरव है कि हमारे सभी पास्ट प्रेसिडेंट जो कि आज के दिन हमारे साथ हैं, सब एक्टिव हैं। दे आर ऑल प्रेजेंट हियर। आई वुड बिगिन विद श्री छत्तर सिंह जी बैद, श्री तुलीचंद जी चोपड़ा, श्री रिखत दास जी बंसाली, श्री बालकिशन जी खंडेलवाल एंड श्री मुरारी लाल जी खेतान। Ladies and gentlemen, put your hands together for these great leaders. And now, ladies and gentlemen, जिस क्षण का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गया। I would request our honored guests to kindly come forward and light the lamp, marking the symbolic inauguration of our Golden Jubilee celebration and also the inauguration of Tex Vision. I wonder why a lamp is lit to mark the inauguration of a function. इससे जो प्रकाश होता है, इससे जो रोशनी फैलती है, वो अंधियारा दूर करता है और हमारे जीवन में इसी तरह हमेशा प्रकाश फैलता रहे, ऐसी कामना इससे प्रकट होती है। बंधुओं, आप सब एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं। The Golden Jubilee celebration of Chamber of Textile Trade and Industry। तालियां जरा जोर से बजाएं। Ladies and gentlemen, past presidents, members और विशिष्ट अतिथि, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग अपने चैम्बर का गोल्डन जुबली वर्ष का शुभारंभ कर रहे हैं और इस मौके पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैम्बर में जब भी कोई समस्याएं आई, बहुत सरलता से और उसको सफलीभूत हुए हैं।
इस साल हम लोग पूरा वर्ष इसको मनाएंगे, जिसका विवरण मेरा को चेयरमैन श्री अरुण धुमालका आपको देगा। आप सबका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद श्री छत्तर सिंह जी बैद। And now, ladies and gentlemen, I invite the co-convener, co-chairman of Golden Jubilee Celebration Committee, Arun Bhualka, to kindly enlighten us on the celebrations. Ladies and gentlemen, members of print and electronic media, members of chamber and distinguished guests. First and foremost, I would like to express my thanks to Sri Manvendra Mukherjee, Honorable Minister in charge of Micro and Small Scale Enterprises, Textile and Tourism, Government of West Bengal, and Sri A.B. Joshi, Textile Commissioner, Government of India, for accepting our invitation to grace this momentous occasion. Sir, life is a journey. The path we take, what we look back on, and what we look forward to is up to us. It has indeed been a long and enriching journey of 50 years. We have gathered here to celebrate the Golden Jubilee inauguration of Chamber of Textile Trade and Industry, Koti, and of Tex Vision 2010. Your presence is a source of inspiration and encouragement for all of us. I extend hearty welcome to you all. On this great occasion, I take you down the memory lane. The Chamber of Textile Trade and Industry, Koti, is an apex body of textile trade and industry in Eastern India. Since its inception, it has been playing an important role in promoting textile fraternity while advising its members about discharging their responsibilities towards their business and society in general. Like there is a saying, every big thing has got a small beginning, such as from a humble beginning with a few selected members in the year 1961 as Textile Merchant Association, this institution has grown and attained a stature of parent organization in this part of the country today as Koti. It currently has a direct membership of more than 1,500 members, and while another 50,000 members are indirectly attached to Chamber through their 52 affiliated associations from this region. The Golden Jubilee year 2010-11 will herald a new chapter in the history of Koti to reflect its rich heritage and look back with pride on past achievements. It is also time for us to plan for challenges ahead. A new spirit and sense of optimism are evident in our members. Surely we have to put in our best efforts. Wholeheartedly, we pledge to transform it into highly cohesive, responsive, and adaptive textile chamber of Eastern India, sir. Our journey to Golden Jubilee starts with launching of Tex Vision 2010 starting from today. We plan to have celebrations throughout the Golden Jubilee year. Seminars, workshops, fashion shows, cultural programs, and trade convention of textile fraternity of awareness will form part of our celebration program. In our Silver Jubilee program, as said, the then President of India, late Sri Gyani Jail Singh Ji, has graced the occasion by inaugurating it. And now we plan to invite President of India to preside over the grand finale program of Golden Jubilee function to be held sometime next year. I once again welcome you all present here to the opening of Tex Vision 2010 in our Golden Jubilee year, and I look forward to more and more members joining us during our forthcoming Golden Jubilee program. Thank you all once again. जी हाँ, ये तो शुरुआत थी। देखिए आगे आगे होता है क्या। प्रेसिडेंट ने हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने अभी बताया
we have planned celebrations for throughout the year, and a